गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है फर्स्ट यूनिट एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाला राइट अ नोट ऑन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग के नाम से आता है एथिक्स। एथिकल वर्ड आया एथिक्स से। एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जो मेरे लिए सही है वो हो सकता है दूसरे के लिए गलत हो, जो दूसरे के लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो। बट इसमें हम जो पैरामीटर होता है वो देखते हैं। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में लॉन्च कर रही है तो वो मासेस के लिए या ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो प्रोडक्ट कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड्स का नाम सबने सुना है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बर्गर जो है वो है बीफ बर्गर। बीफ बर्गर, इसके लिए मैकडोनल्ड्स एडवर्टाइजिंग भी बहुत करता है। बट बीफ का मतलब होता है गौमांस। हमारे यहाँ बैन है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 90% के अगेंस्ट में है। तो बीफ बर्गर का एडवर्टीजमेंट इंडिया में नहीं किया जा सकता, नहीं करता है मैकडोनल्ड्स, नहीं उसको बेचता है। सो एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी नेशन, कोई भी राष्ट्र अपनी पॉपुलेशन के आधार पर निर्धारित करता है। पॉपुलेशन और सैंपल साइज के ऊपर, सैंपल साइज के ऊपर। तो एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि कौन एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कंट्री के अंदर जो रीजन्स होते हैं उसको हम नहीं देख सकते इसमें, पर कंट्री का जो सैंपल साइज होता है वो बड़ा होता है। तो जो मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं उस नेशन की, उस हिसाब से कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को या मार्केटर को उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करनी होती है। एथिक्स, या एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर होल्ड गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट किन पॉलिसीज़ के अंडर में रेगुलेट कर रही है और कंपनी को अलाउ कर रही है उसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या स्टार्ट होगा? एडवर्टाइजिंग, या साथ में भी शुरू हो सकता है। तो एडवर्टाइजिंग में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को जान लें कि जहाँ जिस नेशन में हम जा रहे हैं, जहाँ जिस क्षेत्र के लिए हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, वो प्रोडक्ट वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हैम्पर ना करें, नष्ट ना करें। फिर अगर हम इसमें देखें, ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं? फैक्ट्स एग्रीगेटेड। इसका मतलब ये होता है कि कोई फैक्ट है उसको, जैसे हमने एग्जांपल लिया था फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली का एग्जांपल क्या था कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप किसी की स्किन से बिल्कुल मेलेनिन निकाल दो और कोई क्रीम को यूज़ करने से, विदाउट सर्जरी या विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, कोई क्रीम लगाने से काले से भी गोरा हो सकता है। तो और अगर वो हो रहा है, अगर उसकी थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है तो उसकी केमिकल कंपोजिशंस को क्या कॉस्मेटिक कंपनी ने हाईलाइट किया है? कॉस्मेटिक कंपनी ने उसको हाईलाइट नहीं किया है। इवन अ सोप मैन्युफैक्चरर हैज़ अ क्लेम वंस केक इज सफिशिएंट टू वॉश डजन्स। कई पहले जैसे कि विम वॉश बार का, विम क्लीनर का ऐड आता था जो बोलता था कि इतने एक बूंद में 50 थालियां धुल जाती हैं या 100। तो इसका मतलब होता है फैक्ट्स एग्रीगेटेड। फैक्ट्स एग्रीगेटेड का मतलब होता है कि फैक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट के द्वारा बताना, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। फैक्ट्स एग्रीगेटेड के बाद आता है फैक्ट्स प्रिवर्टेड। फैक्ट्स
प्रीवर्टेड। फैक्ट्स प्रीवर्टेड का मतलब है इट मे सो हैपन दैट अ कंपनी माइट हैव backed mental long back. The statement made by them is clever and जैसे फैक्ट्स परवर्टेड का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब क्या है कि जब हम कोई गारमेंट या कोई पुलोवर या कोई जैकेट खरीदने जाते हैं, मोस्टली हमारे पास गारमेंट सेक्टर में आता है, जब हम देखते हैं उसके ऊपर लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, लेदर के ऊपर लिखा होता है, लेदर जैकेट परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्वालिटी, तो हम क्या करते हैं, हम उसको खरीद लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा हुआ है। बट एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसने एक्सपोर्ट नेपाल को किया है कि उसने एक्सपोर्ट यूएसए को करा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेपाल एंड यूएसए, बोथ आर द फॉरेन कंट्रीज टू अस। ओके, सो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मतलब है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंने अगर तमगा यूज़ करा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो वो एक्सपोर्ट हुआ है, तो एक्सपोर्ट टू इटली या एक्सपोर्ट टू सम अदर नेशन, तो एक्सपोर्ट क्वालिटी। थर्ड पॉइंट आता है आपका टोटल लाइज। टोटल बहुत पहले एक आता था मेड इन यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन भी हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस। एडवर्टीजमेंट में मैं क्या शो कर रहा हूँ, तो फैक्ट्स प्रिवर्टेड, टोटल लाइज ऑल द फॉर्म। जैसे टोटल लाइज का मतलब होता है मिलियंस कैन नॉट लाई, मिलियंस कैन नॉट लाई, मिलियंस कैन नॉट लाई, मिलियंस लोग, करोड़ों लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। पर कौन से करोड़ों लोग, किस देश के करोड़ों लोग और किस प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पर एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स। अगर मैं बात करूं कि मैं अगर सारे कंपोजिशंस, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी सच्चाई मैं अपने एडवर्टीजमेंट में बता भी दूंगा तो भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेल माय प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने एथिकली बिजनेस किया है, एथिकली मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बढ़ेगी, नॉर्मल कॉस्ट भी बढ़ेगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी और एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो मैंने कैंपेन किया है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया है, किस मीडिया को मैंने यूज़ किया है, प्रिंट मीडिया को यूज़ किया है या फिर मैंने ब्रॉडकास्टिंग को यूज़ किया है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है टेलीविज़न को यूज़ किया है, ठीक है, तो उससे भी मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। तो एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट्स में हम सामान बेचें, पर अगर हम सामान बेच रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी कंपोजिशन को हमको बताना चाहिए एडवर्टीजमेंट के द्वारा, ताकि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर लॉस कम से कम और मिनिमम हो। तो एथिकल का हम सम अप करते हैं। एथिकल का मतलब होता है एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग का मतलब है, एथिक्स का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, क्या सही है क्या गलत है, ये मैन्युफैक्चरर को समझना है। और जहाँ जिस इकोनॉमी में, जिस सेक्टर, जिस इकोनॉमी में, जिस नेशन में वो अपने प्रोडक्ट को बेचने जा रहा है, उसके ऊपर उसको, उस नेशन को कितना उस प्रोडक्ट के यूज़ करने से हार्म होगा या कम से कम हार्म होने के लिए हमको काम करना है। एक और छोटा टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है?
एडवर्टाइजिंग का सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक प्रभाव क्या होगा। सामाजिक प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो हमें एडवर्टाइजिंग करनी है समाज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम जो एडवर्टीज़मेंट देंगे हमारे जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज़ करेगा तो उसकी ब्रांड फॉलोइंग बढ़ेगी। तो विज्ञापन का सामाजिक पहलू क्या है। It is advertising useful activity. Is advertising useful activity? ये हमको तय करना है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज़फुल है कि नहीं है। एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या करती है, एडवर्टाइजिंग यूटिलिटी के अंदर वैल्यू को ऐड करती है। यूटिलिटी प्लस वैल्यू, दिस वॉज एडवर्टाइजिंग डस। ऐसे समझिए कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन यूएसए देखता हूँ या मेड इन यूके देखता हूँ, मेड इन ब्रिटेन या मेड इन ऑस्ट्रेलिया देखता हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता हूँ। क्यों इंक्लाइंड हो जाता हूँ, मैन्युफैक्चर्ड वहाँ पर हुआ है तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बनाने में नॉर्म्स का स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया होगा। सो एडवर्टाइजिंग यूज़फुल है या एडवर्टाइजिंग यूज़फुल नहीं एक्टिविटी है, वो हमको कैसे जज होगा, वो हमको जज होगा कि जब हम देखेंगे कि हम यूटिलिटी के अंदर कितनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। डज एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर प्राइसेस? यस। डज एडवर्टाइजिंग इंक्रीज प्राइसेस? ऑफ कोर्स यस। क्या एडवर्टाइजिंग करने से कॉस्ट बढ़ती है? जी हाँ बढ़ती है। कॉस्ट क्यों बढ़ती है? क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, एडवर्टाइजिंग में अगर मैं करूँगा तो किसी ना किसी मीडिया को यूज़ करूँगा तो उसके कोई ना कोई चार्जेस होंगे। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो न्यूज़पेपर के कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है। मैंने टीवी के ऊपर ऐड दिया तो टीवी के ऊपर ऐड देने में उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो समाज में उसका क्या असर पड़ेगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो सामान खरीदने में ज़्यादा खर्च होगी। अगर एडवर्टाइजिंग नहीं होता तो उनके सामान खरीद की जो कॉस्ट है वो कम होती और उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ती। इज एडवर्टाइजिंग हैविंग बियरिंग ऑन कंज्यूमर चॉइस? थर्ड आता है कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर चॉइस स्टूडेंट मतलब होता है कि एडवर्टीजमेंट ही आपको बताता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज क्यों करो। मैगी बोलता है ना एडवर्टीजमेंट 2 मिनट्स नूडल, तो यहाँ पर अ फूड गेट प्रिपेयर्ड एंड सेटल डाउन योर हंगर विद इन 2 मिनट्स। आपकी भूख को शांत करने में 2 से मिनट लगेंगे। सो इसमें कंज्यूमर के पास अगर एडवर्टीजमेंट आपको चॉइस दे रहा है तो उसका सामाजिक पहलू, सामाजिक दृष्टिकोण सही है। अगर वो आपको चॉइस नहीं दे रहा है और आपके ऊपर इम्पल्सिव, आपके ऊपर बर्डन डाल रहा है तो उसका सामाजिक दृष्टिकोण बहुत छोटा है, निम्न है या खराब है। इज एडवर्टाइजिंग टू मच परसुएसिव? परसुएसिव मैंने बताया था। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, मनाना, या आपको उस प्रोडक्ट के लिए जब वो बोलता है कि परसुएड करना मतलब उसको मनाना, उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाता है एडवर्टीजमेंट के द्वारा। तो परसुएसिव सामाजिक पहलू तभी होगा जब आप उसके अंदर परसुएड करोगे कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट को खरीदें। Does advertising influence the consumer welfare and protection? Advertisement and
कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर का मतलब है अगर मैं हीरो मोटरसाइकिल्स का ऐड देखूं तो वो माइलेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो उसको इकोनॉमी चाहिए जो आपको हीरो की मोटरसाइकिल्स में मिल रहा है। तो कंज्यूमर का वेलफेयर स्टेट में हो रहा है। डज एडवर्टाइजिंग अफेक्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडवर्टीजमेंट से कैसे बढ़ता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ता है स्टूडेंट? कि जब मैं एडवर्टीजमेंट देखूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो मुझे कंज्यूमर को अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर अगर बढ़ रहा है एडवर्टीजमेंट से, तो वो सामाजिक रूप से एडवर्टीजमेंट के अंदर उसका पहलू है। और अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा है तो मतलब उसको हम सामाजिक दृष्टिकोण या सामाजिक पहलू से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग पॉइंट इज, आर देयर ethics and truth in advertising? Very good point. Truth and ethics, सामाजिक पहलू से देखा जाना कि समाज में एडवर्टीजमेंट के द्वारा प्रोडक्ट को जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अंदर ट्रुथ है, उस प्रोडक्ट के बारे में है भी तो कितना है, और उसके अंदर एथिक्स कितना है। ठीक है। कैन एडवर्टाइजिंग बी कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली? कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली? नो, एडवर्टीजमेंट वॉरफेयर cannot be controlled economically. इकोनॉमिकली आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते हैं। क्यों सैंक्शंस नहीं लगा सकते हैं हम? क्योंकि गवर्नमेंट को अगेन इज अ इनकम सोर्स, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर जीएसटी लग रहा है, पहले वैट लगता था, तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है। एडवर्टाइजर के पास अगर पैसा है और वह एडवर्टीजमेंट को खर्च कर सकता है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन लगा सकता है, तो वो उसका कैनॉट बी कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली। आईपीएल के सैटेलाइट राइट्स पिछले आईपीएल सीजन में 17,000 करोड़ रुपए के बिके थे, इस बार 21 या 23,000 करोड़ में बिक रहे हैं, 23,000 करोड़। सो एडवर्टीजमेंट्स कैनॉट बी कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली। डस एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन ऑन बाइंग गाइड? इंफॉर्मेशन ऑन बाइंग गाइड्स। बाइंग गाइड का मतलब है कि जैसे पहले कई एडवर्टीजमेंट्स आते थे जो बताते थे कि अवेलेबल इन आवर रिटेल स्टोर्स, अवेलेबल एट आवर डीलर्स। तो हमने क्या देखा कि इंफॉर्मेशन जो है कि कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन गाइड एडवर्टीजमेंट के पास है, किस चैनल के थ्रू एडवर्टीजमेंट रिटेलर के पास आ रहा है और रिटेलर का आउटलेट कंज्यूमर को कैसे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल हो रहा है। सो दिस ऑल फॉर आवर टुडेज टॉपिक। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था एथिक्स के ऊपर और दूसरा टॉपिक था सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। Okay student, thank you for continuing with me in my advertising management subject. So that is all for today's. Thank you.